एक कमांड सेंटर में जनरल बैठे हैं, हमला होने वाला है, सब कुछ तैयार है, टैंक, जेट्स। लेकिन हमला शुरू होने से पहले एक फाइल पर हस्ताक्षर होते हैं। उस फाइल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एक नाम लिखा है, लेकिन क्या उस नाम का असर दुनिया की सोच पर पड़ता है? जी हां, सही है। शेक्सपियर ने भले ही कहा हो कि नाम में क्या रखा है, लेकिन पेंटागन से लेकर दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक एक एक शब्द को तराशा जाता है। आज हम उस गुप्त डिक्शनरी को खोलेंगे जहां युद्धों के नाम रखे जाते हैं। यह कहानी है वॉर नेमिंग के मनोविज्ञान की। देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों एक ही दुश्मन ईरान के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन नाम में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका ने चुना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह नाम चीख चीख कर कह रहा है, हम दुनिया के सुपर पावर हैं और हमारा क्रोध ऐतिहासिक होगा। लेकिन इजराइल ने चुना ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। यहां इजराइल सिर्फ अपनी सेना की बात नहीं कर रहा है, वह शेर के उस प्रतीक को जगा रहा है जो सदियों पुराने फारसी गौरव का हिस्सा था। वह ईरान की जनता को यह संदेश दे रहा है कि हम तुम्हारी संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारी वर्तमान सरकार के खिलाफ हैं। एक ही युद्ध पर दो अलग अलग कहानियां। यह खेल नया नहीं है, इसकी जड़ें पहले विश्व युद्ध से जुड़ी हैं, लेकिन इसे एक खतरनाक कला बनाया एडोल्फ हिटलर ने। जब उसने सोवियत संघ पर हमला किया तो उसने नाम दिया ऑपरेशन बारबरोसा। फ्रेडरिक बारबरोसा पवित्र रोमन साम्राज्य का एक महान सम्राट। हिटलर चाहता था कि उसके सैनिक खुद को लुटेरे नहीं बल्कि एक महान सांस्कृतिक योद्धा समझे। 1988 में जब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो भारतीय सेना ने उसे नाम दिया ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस की तरह शांत, लेकिन अगर कोई उसे छूने की कोशिश करे तो वह चुभता भी है और अपनी रक्षा भी करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत के वॉर नेमिंग में एक भावनात्मक गहराई आई है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहलगाम आतंकी हमले में जिन महिलाओं ने अपने सुहाग खोए, उनके न्याय के लिए चलाए गए इस मिशन का नाम सिंदूर रखना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक मरहम था। यह संदेश था कि भारत अपने लोगों के लिए बलिदान को कभी नहीं भूलता। आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हमारे और आपके दिमाग में भी लड़े जाते हैं। गोली शायद एक इंसान को मारे, लेकिन एक नाम एक पूरे राष्ट्र की सोच को बदल सकता है।